जय हिंद दोस्तों, जय भारत। आप सभी को भारत की पावन भूमि से मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का दिल से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यात्रा विद मुकेश बागड़ा पर। मैं हूं मुकेश बागड़ा और आज से शुरू हो रही है एक बेहद खास ऐतिहासिक और पावन यात्रा। दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी आप सभी को शेयर करना चाहता हूं। पहले इस चैनल को इजी ट्रैवल इंडिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब वही सफ़र, वही जुनून, वही सच्ची व ज़मीनी जानकारी आपके सामने एक नए नाम के साथ आगे बढ़ रही है, यात्रा विद मुकेश बागड़ा। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे पूरी दुनिया पिंक सिटी के नाम से जानती है। दोस्तों, जयपुर सिर्फ एक शहर नहीं है, ये इतिहास है, यह शौर्य है, यह भक्ति है और यह राजाओं की शान है। ऊंचे ऊंचे किले, गुलाबी रंग में सजी सड़कें, हवा में घुला हुआ इतिहास, मंदिरों में बसी आस्था और हर कोने में दिखती राजस्थानी संस्कृति, यही है जयपुर द पिंक सिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों, अगर आप भारत की पावन यात्राएं, ऐतिहासिक स्थल और धार्मिक दर्शन पूरी सच्चाई और ज़मीनी जानकारी के साथ देखना चाहते हैं तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल यात्रा विद मुकेश बागड़ा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि क्या आप इस जयपुर यात्रा में मेरे साथ हैं। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारी जयपुर यात्रा को बिल्कुल ज़मीन से, ताकि अगर आप पहली बार जयपुर आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको एक एक स्टेप साफ समझ में आए। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर यानी पिंक सिटी तक आप किन किन माध्यमों से पहुंच सकते हैं और कौन सा तरीका आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। दोस्तों, अगर आप मेरी तरह ट्रेन से सफ़र करना पसंद करते हैं तो जयपुर आपके लिए एकदम परफेक्ट डेस्टिनेशन होगा। जयपुर जंक्शन भारत के बड़े और व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। देश के लगभग हर बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, भोपाल, इंदौर और अजमेर सभी जगहों से जयपुर के लिए सीधी ट्रेनें मिल जाती हैं। ट्रेन से यात्रा करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह किफ़ायती भी है और आरामदायक भी। खासकर अगर आप फैमिली के साथ या लंबी दूरी से आ रहे हैं तो ट्रेन एक बेहतर ऑप्शन बन जाता है। रात को ट्रेन पकड़िए, सुबह जयपुर पहुँचे, दिन की शुरुआत आराम से करिए। जयपुर जंक्शन शहर के बिल्कुल पास में स्थित है, इसलिए स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको होटल, ऑटो, ई रिक्शा और टैक्सी सब कुछ आसानी से मिल जाता है। अब बात करते हैं उन दोस्तों के लिए जो कम समय में सफ़र करना चाहते हैं। जयपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है जो देश के कई बड़े शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद और पुणे जैसे शहरों से रोज़ कई फ्लाइट जयपुर आती जाती रहती है। एयरपोर्ट से जयपुर सिटी की दूरी लगभग 10 से 12 किलोमीटर के आसपास है। बाहर निकलते ही आपको प्रीपेड टैक्सी, कैब और लोकल ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप कम समय में ज़्यादा जगह कवर करना चाहते हैं तो फ्लाइट आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस जगह की जो जयपुर की यात्रा में बहुत अहम भूमिका निभाती है, सिंधी कैंप बस स्टैंड। अगर आप राजस्थान के आसपास के शहरों या पड़ोसी राज्यों से आ रहे हैं तो बस से जयपुर पहुंचना सबसे आसान और सस्ता तरीका माना जाता है। सिंधी कैंप बस स्टैंड जयपुर का मेन और सबसे बड़ा बस टर्मिनल है। यहाँ आपको सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की बसेस मिल जाती है। दिल्ली, आगरा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर जैसे शहरों से लगातार बसें यहाँ आती जाती रहती है। सबसे अच्छी बात यह है कि सिंधी कैंप बस स्टैंड शहर के बिल्कुल सेंटर में है। यहाँ से होटल, मेट्रो, रेलवे स्टेशन और जयपुर की ज़्यादातर टूरिस्ट लोकेशन बहुत पास पड़ती है। दोस्तों, जब हम यह जान चुके हैं कि जयपुर कैसे पहुँचना है तो अगला सबसे ज़रूरी सवाल होता है, जयपुर पहुँचने के बाद शहर में घूमने का सबसे सही और आसान तरीका क्या है। जयपुर एक बड़ा और फैलाव वाला शहर है, लेकिन यहाँ की टूरिस्ट लोकेशन बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान की गई है। अगर आपकी प्लानिंग सही है तो आप कम समय में ज़्यादा जगह आराम से कवर कर सकते हैं। अगर आप बजट में घूमना चाहते हैं तो ई रिक्शा और ऑटो आपके लिए सबसे बढ़िया विकल्प है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आमतौर पर 20 रुपये से 50 रुपये के बीच में आराम से पहुंच सकते हैं। वहीं अगर आप पूरे दिन के लिए टैक्सी बुक करते हैं तो टैक्सी वाला आपसे लगभग 2500 रुपये से 3000 रुपये प्रतिदिन चार्ज करता है।
ऐसे में अगर आप 4 लोग साथ में यात्रा कर रहे हैं तो यह पूरा खर्च आपस में बांटने पर काफ़ी किफ़ायती आरामदायक साबित होता है। और अगर आप मेरी तरह आज़ादी से घूमना पसंद करते हैं तो स्कूटी या बाइक रेंट पे लेना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। जयपुर में कई जगहों पर आपको 400 रुपये से 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से स्कूटी मिल जाती है। इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड ज़रूरी होता है। अब दोस्तों बात करते हैं रुकने की। जयपुर में होटल की बिल्कुल भी कमी नहीं है, लेकिन अगर आप पहली बार जयपुर आ रहे हैं और चाहते हैं कि हर जगह आसानी से पहुंच सकें तो सिंधी के बस स्टैंड और जयपुर रेलवे स्टेशन के आसपास का एरिया सबसे बेहतर माना जाता है। यहाँ आपको 600 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक की रेंज में अच्छे और साफ़ सुथरे होटल मिल जाते हैं। बजट होटल, मिड रेंज होटल और थोड़े लग्जरी होटल सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात यह है कि एरिया से आपको ऑटो, ई रिक्शा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत आसानी से मिल जाता है, जिससे आपका टाइम और पैसा दोनों बचता है। दोस्तों अब सबसे ज़रूरी सवाल आता है, जयपुर घूमने के लिए कितने दिन चाहिए। अगर आपके पास समय कम है तो आप 3 दिनों में जयपुर के प्रमुख और प्रसिद्ध स्थान बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। इन 3 दिनों में आप जयपुर के फेमस मंदिर, मुख्य किले और पिंक सिटी के प्रमुख दर्शन आराम से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप जयपुर को सिर्फ देखना नहीं बल्कि महसूस करना चाहते हैं, उसका इतिहास, उसकी भक्ति, उसकी संस्कृति और उसका लोकल जीवन ज़मीन से समझना चाहते हैं, तो उसके लिए 5 दिन का समय सबसे बेहतर माना जाता है। इसी वजह से दोस्तों हमारी यह पूरी जयपुर यात्रा सीरीज 5 दिनों के हिसाब से प्लान की गई है, ताकि जिनके पास समय कम है तो वो इस सीरीज़ से 3 दिन का बेस्ट जयपुर प्लान निकाल सकते हैं, और जिनके पास पूरा समय है वो 5 दिनों में पूरा जयपुर बिना जल्दीबाजी के आराम से घूम सकें। यह सीरीज़ इस तरह बनाई गई है आपको वीडियो देखकर अपनी जयपुर यात्रा खुद आसानी से प्लान कर सकें बिना किसी कन्फ्यूजन के। अब जब हम ये जान चुके हैं कि जयपुर कैसे पहुंचना है, कहाँ रुकना है और शहर में घूमने का सही तरीका क्या है, तो अगला कदम होता है जयपुर दर्शन की असली और ज़मीनी शुरुआत। आस्था से शुरुआत। और दोस्तों जयपुर दर्शन की शुरुआत अगर आस्था और श्रद्धा से हो जाए तो यात्रा और भी पावन हो जाती है। तो अब वक्त आ गया है जयपुर दर्शन की असली शुरुआत का। और जैसा कि भारत की परंपरा रही है, किसी भी शुभ यात्रा की शुरुआत अगर भगवान के दर्शन से हो जाए तो पूरा सफ़र और भी मंगलमय हो जाता है। दोस्तों जयपुर दर्शन की हमारी पहली मंजिल है मोती डूंगरी गणेश मंदिर। जयपुर शहरों के बीचों बीच एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर न सिर्फ जयपुर बल्कि पूरे राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध और आस्था से जुड़े गणेश मंदिरों में से गिना जाता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ विराजमान भगवान गणेश जी की प्रतिमा लगभग 500 वर्ष पुरानी मानी जाती है, जिससे इसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व और भी बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं का गहरा विश्वास है कि जयपुर में कोई भी नया काम शुरू करने से पहले मोती डूंगरी गणेश जी के दर्शन करना अत्यंत शुभ होता है। चाहे व्यापार की शुरुआत हो, कोई नई यात्रा, शादी विवाह से जुड़ा निर्णय हो या जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण कदम, लोग सबसे पहले यहाँ आकर गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं। खासकर बुधवार के दिन यहाँ विशेष पूजा होती है और भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। मंदिर के चारों ओर का वातावरण बेहद शांत, पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ महसूस होता है। पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यहाँ से जयपुर शहर का सुंदर नज़ारा भी दिखाई देता है, जो इस स्थान को और भी खास बना देता है। दोस्तों गणेश जी के दर्शन के साथ साथ यहाँ पर आने पर आप पास ही स्थित अन्य मंदिरों के दर्शन भी अवश्य करें। मंदिर परिसर में आसपास ही हनुमान जी का मंदिर, माता रानी का मंदिर भी स्थित है। भक्तजन मानते हैं कि गणेश जी के साथ साथ हनुमान जी, माता रानी के दर्शन करने से यात्रा पूर्ण और अत्यंत फलदायी हो जाती है। अगर आप पहली बार जयपुर यात्रा पर आए हैं तो अपनी इस ऐतिहासिक और पावन यात्रा की शुरुआत मोती डूंगरी गणेश जी के दर्शन से करना निश्चित रूप से एक शुभ, आध्यात्मिक और यादगार अनुभव साबित होगा। बिरला मंदिर। मोती डूंगरी गणेश मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है बिरला मंदिर, जिसे लक्ष्मीनारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर जयपुर के सबसे सुंदर, भव्य और शांत धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। पूरा मंदिर शुद्ध सफ़ेद संगमर के पत्थर से बना हुआ है और इसकी भव्य बनावट दूर से ही श्रद्धालुओं और पर्यटकों का मन आकर्षित कर लेती है। दिन के समय जब सूरज की किरणें इस मंदिर पर पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरा मंदिर दूध की तरह चमक रहा हो। वहीं शाम के समय जब मंदिर परिसर में लाइटें जल उठती हैं
तो इसका दृश्य और भी अलौकिक और मनमोहक हो जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को समर्पित है और यहाँ नियमित रूप से पूजा अर्चना होती रहती है। बिरला मंदिर की एक खास बात यह है कि श्री बी एम बिरला द्वारा उपयोग की गई 1935 मॉडल की बिग कार को सुरक्षित रखा गया है, जो इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों के लिए विशेष आकर्षण है। इसके साथ ही मंदिर परिसर में भगवान शिव की एक छोटी सी लेकिन अत्यंत सुंदर मूर्ति भी स्थापित है, जो जयपुर शहर की ओर मुख किए हुए है। मंदिर के अंदर संगमर के पत्थर पर बनी विभिन्न कलात्मक आकृतियां और नक्काशी इसकी सुंदरता को और बढ़ा देती है। मंदिर का वातावरण बेहद शांत, पवित्र, सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ महसूस होता है। चारों ओर फैले हरे भरे बगीचे, साफ सुथरा और खुला परिसर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को विशेष सुकून प्रदान करता है। यहाँ से मोती डूंगरी का पहाड़ी का नज़ारा भी बेहद सुंदर दिखाई देता है। बिरला मंदिर के दर्शन की बात करते हैं। यहाँ सर्दियों में जो दर्शन का टाइम होता है वह सुबह 6:30 बजे से लेकर 12 बजे तक और शाम को 3 से 8:30 बजे तक रहता है। गर्मियों में का जो टाइम होता है वह सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक और शाम को 3 बजे से 9 बजे तक का रहता है। जयपुर की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच बिरला मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां आकर मन और आत्मा दोनों को गहरी शांति का अनुभव होता है। दोस्तों, मोती डूंगरी गणेश जी और बिरला मंदिर के दर्शन के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं जयपुर की उन जगहों की ओर जहां आस्था के साथ साथ ऊंचाई से दर्शन करने का अलग ही आनंद मिलता है। अब हम बढ़ते हैं जयपुर की एक और बेहद प्रसिद्ध और आस्था से जुड़ी धार्मिक जगह की ओर, गलता जी का मंदिर, जिसे लोग मंकी टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। यह मंदिर अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित है। यहाँ चारों तरफ बड़ी संख्या में बंदर देखने को मिल जाते हैं। बंदरों की यही मौजूदगी इस स्थान को एक अलग और खास पहचान देती है। गलता जी के मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ गालव ऋषि ने कठोर तपस्या की थी, इसी कारण यह स्थान एक पवित्र तीर्थ के रूप में जाना जाता है। मंदिर परिसर में कई छोटे बड़े मंदिर और पवित्र कुंड बने हुए हैं, जहाँ श्रद्धालु स्नान करके पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि इन कुंडों का पानी कभी सूखता नहीं है और इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहीं पर गलता गौशाला भी स्थित है। यहाँ गौ सेवा का विशेष महत्व होता है। यहाँ एक बेहद अनोखी संरचना भी देखने को मिलती है। यहाँ एक गाय के मुख के आकार से लगातार गिरता हुआ पानी, जिसके बारे में आज तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि ये पानी आखिर आता कहाँ से है। यह दृश्य श्रद्धालुओं को आश्चर्य और आस्था दोनों से भर देता है। गलता जी कुंड के ठीक आगे आपको सीताराम जी का मंदिर और श्री ज्ञान गोपाल जी का मंदिर आमने सामने देखने को मिल जाता है। वहीं यहाँ के बंदरों की नटखट शरारतें हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आती है और माहौल को जीवन बना देती है। दोस्तों, एक राहत की बात यह है कि गलता जी के मंदिर में प्रवेश के लिए कोई भी एंट्री टिकट नहीं लिया जाता है, यानी आप बिना किसी शुल्क के यहाँ दर्शन और भ्रमण कर सकते हैं। गलता जी के मंदिर का टाइम सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। गलता जी का मंदिर तक पहुँचने के 2 प्रमुख रास्ते हैं। पहला रास्ता शहर की ओर से जाता है। यह वह रास्ता है जिससे हम गए थे। यह रास्ता स्कूटी, बाइक, पैदल जाने वालों के लिए सुविधाजनक है। दूसरा रास्ता घाट की गुणी रानी सिसोदिया के बाग की तरफ से पीछे की ओर अरावली की पहाड़ियों से होकर जाता है। यह रास्ता 4 व्हीलर वालों के लिए सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैदल चलना नहीं पड़ता है। सड़क सीधी मंदिर तक ले जाती है। हम जब गलता गेट से अपनी स्कूटी लेकर ऊपर की ओर बढ़े तो रास्ते का अनुभव अलग ही था। कहीं चढ़ाई, कहीं उतराई और चारों तरफ अरावली की खूबसूरत वादियाँ। रास्ते में दिखते नीलगाय, पहाड़ों के बीच उड़ते पक्षी और चारों ओर फैला प्राकृतिक सौंदर्य एक अद्भुत नज़ारा पेश करता है। जब आप पयोहरी बाबा की गुफा के ऊपर तक पहुंचते हैं तो पूरा गलता क्षेत्र, गलता गेट एकदम अलग ही रूप में दिखाई देता है। सच कहें तो यह शांति, प्रकृति, आस्था का एक अद्भुत संगम है, जो जयपुर यात्रा को और भी खास बना देता है। गलता जी के मंदिर के ऊपर की ओर स्थित है सूर्य मंदिर, जो जयपुर के उन चुनिंदा स्थानों में से एक माना जाता है जहां से सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों का दृश्य बेहद सुंदर दिखाई देता है। अरावली की पहाड़ियों पर बना यह मंदिर अपनी शांत और पवित्र वातावरण के लिए जाना जाता है। यह मंदिर खासकर उन लोगों के लिए बहुत खास है जो सुबह सुबह शांत माहौल में ध्यान, पूजा और दर्शन करना पसंद करते हैं। यहाँ खड़े होकर पूरे जयपुर शहर का नज़ारा बहुत ही मनमोहक और सुकून देने वाला लगता है। ऊंचाई से दिखता गुलाबी शहर का दृश्य मन में लंबे समय तक बस जाता है।
अगर आप फोटोग्राफी या वीडियो शूट करते हैं तो यह जगह आपके लिए एक शानदार और यादगार लोकेशन साबित होती है, खासकर सुबह और शाम के समय। सूर्य मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम निकलते हैं जयपुर की एक बेहद ऐतिहासिक, शांत और रहस्यमय जगह की ओर। अब हम आ गए हैं गेटोर की छतरियाँ। अब आपको गेटोर की छतरियों के बारे में पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक बताई जाएगी। चलिए चलते हैं गेटोर की छतरियों में, अंदर प्रवेश करते हैं। गेटोर की छतरियाँ। सूर्य मंदिर से गेटोर की छतरियों की दूरी लगभग 6 से 7 किलोमीटर है, जिसे आप आसानी से स्कूटी, बाइक, कार या टैक्सी से तय कर सकते हैं। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल होता है कि गेटोर की छतरियाँ क्या है और क्या यहाँ किसी रानी की कब्र है। तो दोस्तों, साफ साफ शब्दों में समझ लेते हैं। गेटोर की छतरियाँ कछवार राजवंश के राजाओं और कुछ रानियों की स्मृति में बनी समाधियाँ हैं। यहाँ किसी को दफनाया नहीं गया, बल्कि यह स्थान उनके अंतिम संस्कार की याद में बनाया गया है। इस जगह की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ का सफेद संगमर, कई छतरियाँ सुसंगमर से बनी हुई हैं, जिन पर की गई बारीक नक्काशी देखकर आज भी कारीगरों की कला पर हैरानी होती है। स्तंभों, छतों और दीवारों पर फूलों की आकृतियाँ, देवी देवताओं की मूर्तियाँ और पारंपरिक राजस्थानी डिजाइन उकेरे गए हैं। कुछ छतरियों में संगमर की सुंदर मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं, जो उस समय की शाही जीवन शैली और आस्था को दर्शाती है। जब आप मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सामने कोई छोटा सा ताजमहल दिखाई दे रहा हो। सच कहे तो यहाँ की छतरियाँ अपनी भव्यता और सुंदरता में किसी ताजमहल से कम नहीं लगती। यहाँ से गढ़ गणेश जी की पहाड़ी का नज़ारा भी बेहद सुंदर दिखाई देता है, जो इस स्थान को और भी खास बना देता है। टिकट की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर आप भारतीय पर्यटक हैं तो यहाँ का टिकट सिर्फ 30 रुपये प्रति व्यक्ति है, और अगर आप विदेशी पर्यटक हैं तो टिकट की कीमत 50 रुपये प्रति व्यक्ति है। आप टाइमिंग जान लीजिए। गेटोर की छतरियाँ सुबह 9 बजे खुलती हैं और शाम 5 बजे तक आप यहाँ आराम से घूम सकते हैं। अरावली की पहाड़ियों से घिरा यह खूबसूरत स्थान दोस्तों जयपुर यात्रा में इतिहास, कला और शांति का एक ऐसा अनुभव जोड़ देता है जो लंबे समय तक आपके दिलों और यादों में बसा रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों जयपुर की एक और बेहद खास, पावन और आस्था से जुड़ी हुई जगह की ओर। दोस्तों, गेटोर की छतरियों के आपने पूरे विस्तारपूर्वक जानकारी समझ ली है। अब हम आपको गढ़ गणेश के बारे में पूरा विस्तारपूर्वक बताएंगे। चलिए अब गढ़ गणेश चलते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। गढ़ गणेश जी का मंदिर। यह मंदिर अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है और अपनी ऊंचाई और लोकेशन की वजह से जयपुर के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। यहाँ से आपको पूरे जयपुर शहर का एक शानदार व्यू देखने को मिलता है, जो इस जगह को और भी खास बना देता है। यह मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान गणेश जी बाल रूप में बिना सूंड के विराजमान हैं। इसी विशेषता के कारण गढ़ गणेश जी के मंदिर देश भर में अपनी एक अलग और अनोखी पहचान रखता है। कहा जाता है कि पहले इस मंदिर तक पहुंचने के लिए कुल 365 सीढ़ियां थी, जो साल के हर दिन का प्रतीक मानी जाती थी। समय के साथ मार्ग में कुछ परिवर्तन हुए हैं और वर्तमान में मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 300 से अधिक सीढ़ियां हैं। आज भी श्रद्धालु पूरी श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए भगवान गणेश जी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। दोस्तों, एक खास बात और जान लीजिए। गेटोर की छतरियों से थोड़ी ही दूरी पर गढ़ गणेश जी की जाने की चढ़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ से आप चाहें तो सीढ़ियों से ऊपर जा सकते हैं या फिर एक सामान्य रास्ता भी है जो जंगल के बीच से होकर ऊपर की ओर जाता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी रास्ता चुन सकते हैं। ऊपर जाते समय पीछे मुड़कर देखें तो गेटोर की छतरियों का नज़ारा बेहद अद्भुत दिखाई देता है। जब हम यहाँ दर्शन के लिए पहुँचे थे दोस्तों, उस समय घना कोहरा छाया हुआ था। पूरा मंदिर कोहरे में लिपटा हुआ था और नज़ारा बिल्कुल किसी मनाली जैसे हिल स्टेशन से कम नहीं लग रहा था। ठंडी हवा, पहाड़ों के बीच उड़ते पक्षी और चारों ओर फैली शांति, माहौल अपने आप में बहुत ही खास था। मंदिर में दर्शन के बाद आप यहाँ प्रसाद भी ले सकते हैं। मंदिर परिसर के आसपास कई व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं, जहाँ से आप जयपुर शहर, अरावली की पहाड़ियाँ और नीचे स्थित गेटोर की छतरियों का शानदार दृश्य देख सकते हैं और फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। हालांकि गर्भगृह के अंदर फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है, ताकि श्रद्धालु पूरी एकाग्रता के साथ दर्शन कर सके। अब मंदिर की टाइमिंग भी जान लीजिए दोस्तों। गढ़ गणेश जी का मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक ओपन रहता है।
गढ़ गणेश जी के दर्शन और नीचे स्थित गेटोर की छतरियों का नज़ारा, ये दोनों मिलकर जयपुर यात्रा को आस्था, प्रकृति, इतिहास और शांति का एक ऐसा अनुभव बना देते हैं जिसे आप जिंदगी भर याद रखेंगे। गढ़ गणेश जी के मंदिर और गेटोर की छतरियों के दर्शन के बाद अब हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। जयपुर के सबसे पवित्र और गहरी आस्था से जुड़े मंदिरों में से एक गोविंद देव जी के मंदिर की ओर। दोस्तों, अब हम पहुंच गए गोविंद देव जी के मंदिर में। अब आपको गोविंद देव जी के मंदिर में विस्तार से बताया जाएगा। यह मंदिर सिटी पैलेस परिसर के पास स्थित है और जयपुर के राज परिवार की गहरी श्रद्धा से जुड़ा हुआ माना जाता है। कहा जाता है कि जयपुर की स्थापना के बाद से ही यह मंदिर शहर की धार्मिक आत्मा के रूप में माना जाता है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और यहाँ विराजमान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा भक्तों के लिए विशेष आस्था का केंद्र मानी जाती है। मंदिर में रोजाना होने वाली मंगला आरती, श्रृंगार आरती और संध्या आरती के समय पूरा वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भर जाता है। चारों ओर गूंजते भजन, कीर्तन और शंख घंटियों की मधुर ध्वनि मन को गहरी शांति और सुकून प्रदान करती है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाएं प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हैं। गोविंद देव जी के मंदिर के दर्शन की सामान्य टाइमिंग सुबह लगभग 4:30 बजे से 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से 9 बजे तक रहती है। विशेष आरती के समय यहाँ भक्तों की संख्या अधिक रहती है, इसलिए अगर आप आरती में शामिल होना चाहते हैं तो उसी अनुसार समय निकालना बेहतर रहता है। इस मंदिर में दर्शन पूरी तरह निःशुल्क है और सामान्य दर्शन व आरती में शामिल होने के लिए यहाँ लगभग 30 से 45 मिनट का समय आराम से लग जाता है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर के आसपास निर्धारित पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध रहती है, जिससे यहाँ पहुँचना और दर्शन करना आसान हो जाता है। इस तरह दोस्तों, गोविंद देव जी के मंदिर के पावन दर्शन के साथ हमारी जयपुर यात्रा का पहला दिन मंदिर दर्शन का समापन होता है। सुबह से लेकर शाम तक आस्था, श्रद्धा, शांति से भरा यह दिन मन और आत्मा दोनों को एक अलग ही सुकून दे देता है। अब दिन भर की यात्रा और दर्शन के बाद हम अपने होटल की ओर लौटते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर डिनर करके अगले दिन की शाही ऐतिहासिक यात्रा के लिए खुद को तैयार करते हैं। पहला दिन लंबा जरूर रहा, लेकिन पूरी तरह व्रत हिट रहा, क्योंकि इसकी शुरुआत भी भक्ति से हुई और समाप्ति भी शांति के साथ। दोस्तों, अब समय आ गया है जयपुर की उस पहचान को करीब से महसूस करने का जिसके लिए शहर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसकी शाही विरासत, ऐतिहासिक भव्यता और विश्व प्रसिद्ध स्मारक, यही वजह है कि जयपुर को पूरी दुनिया पिंक सिटी के नाम से जानती है। अब हम प्रवेश करते हैं जयपुर के ओल्ड सिटी एरिया में, जहाँ की हर गली, हर मोड़, हर इमारत अपने भीतर सदियों पुरानी कहानियाँ समेटे हुए है। यहीं से शुरू होती है जयपुर की असली शाही कहानी, राजाओं की शान, शाही इमारतें और इतिहास की झलक। ओल्ड सिटी की इस यात्रा में पार्ट 2 के अंदर हम आपको एक एक करके जयपुर के सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक दर्शनीय स्थलों के दर्शन कराएंगे, जिसमें हवा महल, ईसरलाट यानी सरगासुली टावर, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, रामनिवास बाग और मानसागर झील के बीच स्थित खूबसूरत जल महल को। दोस्तों, यहीं पर जयपुर यात्रा के पहले दिन का समापन होता है। आज हमने जयपुर को सिर्फ देखा नहीं बल्कि महसूस किया है, कहीं आस्था के रूप में, कहीं पहाड़ियों की शांति में और कहीं इतिहास से जुड़ी सुकून भरी अनुभूति के रूप में। पहला दिन थोड़ा लंबा जरूर रहा, लेकिन दिल को पूरी तरह भर देने वाला रहा। यह तो बस शुरुआत है, जयपुर की असली शाही कहानी अभी बाकी है। पार्ट 2 में ओल्ड सिटी की भव्यता, महलों का वैभव और पिंक सिटी का असली रूप देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आज के वीडियो में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। और हमारे YouTube परिवार यात्रा विद मुकेश बागड़ा से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में जयपुर की शाही विरासत के साथ। जय हिंद, जय भारत और हर हर महादेव।